Okay, dear students, how are you all? I hope you all are good. Okay, and this video is for what? For the class 9th students. ठीक है, this video is for class 9th students and we have the subject what? Mathematics and the chapter हमने कौन सा स्टार्ट किया है 2 and ये जो वीडियो होगा I think this video is part 4 of your chapter 2 and the name of the ओके पॉलीनोमियल है आपका नेम ऑफ द चैप्टर। सो इस अभी तक के यहाँ हम लोग इसमें जो भी टॉपिक देखे हैं हम अब उसमें प्रोसीड करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम। ओके, वी विल सी टुडे व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। दिस विल बी आवर टॉपिक। बट बिफोर रिमाइंडर थ्योरम हमने जो पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो नंबर है लाइक 15 और 6, ठीक है, अगर ये जो 15 है अगर वो हम उसको डिवाइड करते हैं किससे? ओके, इफ़ 15 में हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आप 6 2 या 12 होता है और हमारे पास क्या आता है? रिमाइंडर। बट हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस डिविडेंड इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? वट दिस क्वोशिएंट इनटू डी। ओके, क्वोशिएंट आपका कितना है? 2 है और डिवाइजर कितना है? दिस डिवाइजर इज 6 प्लस रिमाइंडर हम 3 लिखते हैं। जो भी है यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास होता क्या है कि ओके तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है वो डिविडेंड इक्वल टू व्हाट? बी, दैट इज द डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है। डिविडेंड कितना है हमारे पास? 15, डिवाइजर क्या है हमारे पास? 6, कोशिएंट कितना है? 2 प्लस क्या है? रिमाइंडर हमारे पास 3। तो ये किस फॉर्म में है हमारे पास? इस फॉर्म में है। यू गॉट इट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब चलिए हम एक दूसरा पेज लेके आप दूसरा एग्जांपल दूसरे कुछ नंबर से, जैसे कि आपके पास 12 डिवाइड बाई 6 है। इन दिस केस डिविडेंड हो गया आपका कितना? 12 और 6 मतलब डिवाइजर हो गया 2, कोशिएंट आपका 2 टाइम्स में जाता है प्लस रिमाइंडर कितना होता है? 0, क्योंकि 6 2 या 12 होता है। इन दिस केस अगर 0 हो गया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, सो रिमाइंडर ही हमारे पास 0 हो गया। व्हाट इज रिमाइंडर हियर? 0, दैट्स इट। ओके, वी से दैट 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। देन वी से दैट व्हाट? जब हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया देन वी से दैट क्या बोलते हैं हम लोग कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। हम लोग ये बोलते हैं कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि 12 इज मल्टीपल ऑफ 6। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 हम लोग यही बोलते हैं ना। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 यहाँ पे। फॉर एग्जांपल दूसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास ओके क्या बोलते हैं 16 है, 16 को आप 2 इंटू 8 भी लिख सकते हो, 4 इंटू 4 भी लिख सकते हो ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ व्हाट? 16, ये बोल सकते हैं ना। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, ये भी बोल सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ व्हाट? 16। तो हम जो कुछ भी पॉसिबल है, एक मिनट ये, तो वैसे ही अगर हमारे पास अगर x इंटू कुछ x प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा ना। तो हम वी कैन से दैट व्हाट? दिस x is a factor of how much? X square plus x, and also we can say x plus 1 is also factor of what? x square plus x, क्योंकि दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन है इतना।
तो जैसे कि हमारे पास अगर ये सपोज 18 है तो 9 इंटू 2 इज ए फैक्टर ऑफ 18, इवन 9 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 18। सो यहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे आप क्यों सर मार रहे हो कहने में? अगर यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वन दैट गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, isn't it? Then we can say, obviously we can say x is a factor of what? X square plus x. Similarly we can also say that x plus 1 is also a factor of this x square plus x. You got it? So अभी समझ में आया कि हम क्या अगर हम if x is a factor of y, what does it mean? I think you got it. Now अगर क्या होगा कि हम अपने पॉलिनोमियल में वन पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। लेट अस टेक वी हैव वन पॉलिनोमियल लाइक 2x हाउ मच क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और आपके पास x है, ये एक्स स्क्वायर है। दिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? सिर्फ और सिर्फ x से। x इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, x इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के बहुत ही पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे, ये कैसे, ये कुछ ऐसे है ना, ये ऐसे ही तो है, तो आप इसको ऐसे तोड़ के नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो मेरे ख्याल से। ओके, ये ऐसे लिख सकते हो, ये एक एक्स इसमें का कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें का एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल हो। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास क्या बचेगा? 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? x। मतलब हम x ये 2x स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे हम x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया। ओके, किसका वैल्यू? इसका। इसको मैंने क्या किया? फैक्टराइज कर दिया ऐसे। So we can say that what? X is factor of the given polynomial. Okay, ये x 2x cube plus x square plus 1, and also we have this, ये भी is a factor of 2x cube plus एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों सेंटेंस जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, दिस जो है वो इज़ ए मल्टीपल ऑफ दिस एक्स, और दिस इज़ ए मल्टीपल ऑफ दिस। यू गॉट इट? कंसीडर अनदर पेयर ऑफ पॉलिनोमियल लाइक वी हैव, टेक न्यू पेपर। Okay, suppose we have another polynomial 3x square, okay, plus x plus 1। हम अब इसको किसी से x से डिवाइड करते हैं। इन दिस केस हमारे पास, हम अगर इसको तोड़ के लिखते हैं तो हमारे पास ये 1/x आएगा। यहाँ पे तो डिवीज़न पॉसिबल है, यहाँ पे 1 टाइम्स में पॉसिबल है, बट व्हाट अबाउट दिस? ओके, वी कैन नॉट डिवाइड हियर, वी कैन नॉट व्हाट? डिवाइड हियर। So we stop here, तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हम कुछ x से केवल डिवाइड करते हैं। मतलब we will write here how much? 3x प्लस 1, ओके, प्लस ये 1। हम लोग कुछ ऐसा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इट गिव्स यू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, ये वैल्यू क्या आएगा आपके पास? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, जो कि हमारी ये वाला वैल्यू है। यू गॉट इट? तो व्हाट वी कैन से, दिस 3x प्लस 1, ओके, 3x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? कोशेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशेंट हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा वो? ओके, रिमाइंडर हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? इसमें रिमाइंडर हो जाएगा। यू गॉट इट? और x क्या हो जाएगा यहाँ पे? वही हो जाएगा डिवाइड बाई x। मतलब हम x से ही तो डिवाइड कर रहे हैं किसको? उसको। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइजर इनटू, ओके, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
यही तो है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लिसन सी हियर, ये कितना हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा +1। तो हमारा आ गया ये पोलिनोमियल। तो इन विच फॉर्म वी हैव गिवन, वी हैव रिटन डिविडेंड इक्वल टू ओके डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है 3x² प्लस कितना है x + 1 है, देख लो प्रीवियसली 3x² + x + 1 यही है। डिवाइजर कितना है हमारे पास x है, क्योंकि हम लोग ये प्रीवियसली देख लो किससे डिवाइड कर रहे थे, x से डिवाइड कर रहे थे। तो x कोशिएंट कितना है x + 1, ये कितना है रिमाइंडर इतना है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? ओके प्रीवियसली मैंने दिया x × 3x, ये 3x² हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये +1। सो व्हाट आई वाज इंटेंडेड टू टेल यू, अगर हमारे पास ये ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम x से अगर डिवाइड कर रहे हैं अनदर पॉलिनोमियल से, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आता है कि वी कैन नॉट डिवाइड है। ओके सो वी स्टॉप देयर इटसेल्फ, तो हम वहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे और फिर हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि अगर जिस टर्म तक हम डिविजिबल हो रहा था उससे हम वहाँ से वो कॉमन कर लेंगे। ओके वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ ओके डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा वही होगा जो हमको डिवीजन नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर। ओके 3x, अब देखियो ये हो गया हमारा कोशिएंट, मैंने लिखा हूँ ये ओके कोशिएंट लिखा हो ये, और ये रिमाइंडर लिखा हो। सो ये हम उसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ओके दिस डिविडेंड इक्वल टू ओके दिस इज़ द डिवाइजर, दिस इज़ द कोशिएंट प्लस ओके रिमाइंडर आएगा ना 3x² और ये x हो जाएगा, हो गया, और ये +1 का +1 एज इट इज़ हो जाएगा। सो लेट अस सी वन एग्जाम्पल। हम लोग 1 मिनट में इसको जरा एडजस्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा खिसक गया है। ओके नाउ वी आर रेडी। अगर हमको एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू हाउ मच, p ऑफ x इक्वल टू वी हैव x + 3x² and -1, and we have another polynomial like g of x okay 1 + x ऐसे है। तो एंड हमको बोला जा रहा है कि लेट्स डिवाइड ओके p of x by g of x। what we have to do, we have to divide p of x by g of x, मतलब x + 3x² माइनस बाई हमको कुछ इसको डिवीज़न करना है। तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे इस डिवीज़न में हमारे पास कुछ एक स्टेप्स है। ओके हम वो स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, वी राइट द डिविडेंड, वी राइट द ओके व्हाट डिविडेंड एंड ओके डिविडेंड एंड डिवाइजर बोथ okay divisor okay in the standard form, in the standard form में हम लोग लिखते हैं। अब यह आप मुझसे पूछोगे कि सर व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग बट व्हाट, ओके वी हैव टू राइट आफ्टर अरेंजिंग द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। what arrangement of terms in okay what descending order of degrees। ये देखो ये कहने का मतलब क्या है, इसको मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अपना अटेंशन दीजिए यहाँ पे। देखिए ये कोई पॉलिनोमियल हमने लिया था, बोल रहा है कि राइट डाउन द डिविडेंड एंड डिवाइजर। डिवाइजर ये है, ठीक है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। मतलब पहले हम जो सबसे बड़ा जो डिग्री है हम पहले उसको लिखेंगे, क्या है 3x², मतलब ये 2 के पावर जिसके पावर सबसे ज़्यादा है उसको पहले टर्म्स को लिखेंगे। फिर हमारे पास जो x है, फिर हमारे पास ये इसमें है, मतलब यहाँ पे 1 है ना, तो हमको इसको सेकेंड टाइम नहीं, यहाँ पे x⁻0 है तो मैंने इसको सबसे लास्ट में लिखा है। तो ये क्या हुआ, अरेंज हो गया। अब आप इसको अरेंज करो ज़रा,
1 प्लस एक्स को आप अरेंज करके क्या करोगे, x प्लस 1, पहले आप x टू द पावर ऑफ 1 को करोगे, फिर यहाँ पे x टू द पावर ऑफ 0 है। यू गॉट इट। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। चलिए स्टेप 2 देखा जाए। यहाँ पे स्टेप 2 दिस इज ओके, मैं ये डार्क कलर ले लेता हूँ ज़रा सा। स्टेप 2 में क्या करना है कि वी डिवाइड द फर्स्ट टर्म, वी डिवाइड द ओके व्हाट फर्स्ट term of what? We divide the first term of dividend किससे by the first term of what? divisor। बहुत ही important points है। We divide the first term of the dividend by the first term of the divisor। ओके, हमारे पास कुछ ये था x, ओके, हमारे पास -1 था और हमारे पास ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर। हमें इसमें ओके, मैं इसको वाइट से करता हूँ। हमें इसमें ये फर्स्ट टर्म है, हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, तो हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। इसको किसको? इसे डिवाइड करते हैं। दिस गिव्स अस द ओके क्वोशिएंट। तो हमारे पास इसमें क्वोशिएंट क्या आएगा? 3। ओके, कितने टाइम्स में जाएगा ये? 3x² है तो 3x टाइम में। 1 मिनट में इसको इरेज करता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा। यस, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट हो गया। अब ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। सो व्हाट इज स्टेप नंबर 3? हम अगले पेज में स्टेप नंबर 3 देखते हैं। यू डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप फर्स्ट। आई विल एक्सप्लेन यू टुगेदर। स्टेप 3 में वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। अब देखिए, वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर, ओके, डिवाइजर, वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय, यहाँ पे बाय द, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट ओके टर्म ऑफ क्वोशिएंट व्हाट वी हैव गॉट, ओके, जस्ट नाउ क्वोशिएंट, एंड सब्ट्रैक्ट हम करते हैं। एंड क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट किससे? फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट हमारे पास आया है, वी सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। कंप्लीट डिविडेंड से हम उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखला रहा हूँ। प्रीवियसली व्हाट वी हैव डन, we have got the quotient 3 of 3x, we have to multiply this 3x into this divisor। किससे? इसमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये हो गया 3x² प्लस ये हो गया 3x, मतलब अभी हमारे पास ये हो गया क्या? प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया प्रोडक्ट। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है? किससे? डिविडेंड से। ये है, तो डिविडेंड क्या है? 3x² प्लस 1 माइनस x। यहाँ के देखिए 3x² प्लस 3x और 3x है ना। अब कुछ नहीं है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मालूम है आपने डिवीजन में सब्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। ये प्लस है तो इसको माइनस कर देते हैं, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस, साइन हो जाएगा माइनस का, और ये हो गया 2x। ये एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है? ये है। ओके, तो ये हमारा ये जो हमने स्टेप 3 में किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? रिसेंटली जस्ट नाउ यू सॉ -2x -1 आ गया। क्या करने के बाद? मतलब जो हमारे पास ये 3x से मल्टीप्लाई किए ना हम इसमें, तो हमारे पास आया था हाउ मच? 3x² प्लस 3x। फिर हमने 3x² प्लस x -1 में 3x² ओके प्लस 3x
इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये माइनस हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ये माइनस साइन हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा ये। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर, डिवाइजर ये है 3x बाई द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। फर्स्ट टर्म क्या आया था, फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर, वी मल्टीप्लाई द, यहाँ पे देखिए प्रीवियसली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आया था, ये x आया था 3x स्क्वायर। वी मल्टीप्लाई दिस बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट 3x स्क्वायर। एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। ओके, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट है, ये क्या है, डिवाइजर है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट आ गया। तो ये क्या है, डिविडेंड है, कंप्लीट डिविडेंड है ना, ये कंप्लीट डिविडेंड है। ये क्या है, प्रोडक्ट, अभी जो रिसेंटली आपने मल्टीप्लाई किया तो वो प्रोडक्ट आया है। हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू ये आ रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप के तरफ। We will go our step number 4. Here what we will do, we treat the remainder, अभी we, sorry ये क्या लिख रहा हूँ मैं, we, okay, treat the remainder, okay, we treat the remainder, okay, जो भी आपके पास रिमाइंडर आया है ना, ये वाला वैल्यू, as the new dividend, as the new डिविडेंड। फिर हम इसको अब नया डिविडेंड कंसीडर करते हैं। द डिवाइजर रिमेन्स द सेम, लेकिन डिवाइजर रिमेन्स द सेम, क्या था, x + 1। ओके, एंड फिर वी रिपीट स्टेप 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। We repeat what, step 2, okay, we repeat step 2 for what, to get the next term of the quotient, to get the what, next term of quotient, ठीक है। क्वोशिएंट का नेक्स्ट टर्म में आना चाहिए। मतलब स्टेप 2 क्या था हमारे पास, ये चलिए दिखाता हूँ। स्टेप 2, वी डिवाइड द अगेन फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। तो अभी हमारे पास डिवाइजर का फर्स्ट टर्म अगेन क्या है, ये है, बट डिविडेंड अब हमारा ये हो गया है, तो फर्स्ट टर्म ये है। अब हम इससे डिवाइड करेंगे तो वो वाला स्टेप जो है हमारे पास आना चाहिए। चलिए, तो हम अभी एक और आपको, हमारा नेक्स्ट डिविडेंड ये हो गया है, हमारा नेक्स्ट डिवाइजर ये हो गया है। तो डिवाइजर तो रिमेन सेम है। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं चलिए दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। सो हम -2x में हम x से डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, -2। ओके, वी मल्टीप्लाई अगेन, हमारे पास स्टेप नंबर 3 क्या था, वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। लेकिन ये हमारा क्या आ रहा है, सेकेंड टर्म आ रहा है। कौन सा ये टर्म आ रहा है, ये सेकेंड टर्म आ रहा है। पहले हमारे पास क्या आया था, 3x। ओके, अब ये क्या आ रहा है, -2, विच इज बिकमिंग द सेकेंड टर्म। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस -2 किससे, हमारे डिविडेंड से। डिविडेंड से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्हाट वी विल गेट हियर, माइनस माइनस प्लस, okay, no sorry, we will multiply this dividend, this next with the divisor। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ, और मैं ले लूँगा ये अपना ग्रीन कलर पेन। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, डिवाइजर से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। सब्ट्रैक्ट, इसको कहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम डिविडेंड। तो हमारे पास डिविडेंड क्या है, 2x - 1, और ये 2x - 2। हम इसको क्या करेंगे, अगेन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि
देख लो, दिखलाता हूँ। -2x - 1, ये -2x - 2, तो ये -2x - 1 + 2x आ गया, और ये +2 नहीं हो रहा है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 becomes 1, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कोशेंट हो गया। तो हमारे पास फाइनली अब हमारे पास अब रिमाइंडर हमारे पास 1 है, ठीक है। अब रिमाइंडर 1 है, हमारे पास फाइनली कोशेंट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तब हम क्या, बट वी विल कंटिन्यू कंटिन्यू what this process, okay, till the remainder, okay, becomes 0, और कब तक, okay, the degree of remainder, okay, should be okay less than the degree of, okay, divisor। तो अभी हमारे पास 1 है, मतलब 1 × x⁴ है, तो डिग्री कितना है, 0 है। और ये हमारे पास डिवाइजर कितना है, x + 1, तो यहाँ पे डिग्री कितना है, 1, तो 0 इज़ लेस देन 1, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। कहाँ पे, रिमाइंडर 1 पे स्टॉप कर देंगे, तो हमारा क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, तो जो हमारे पास ये इक्वेशन था कितना, 3x² + x - 1, हमने डिवाइड स्टार्ट किया था x + 1 से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास 3x माइनस कितना आ गया, 2 आ गया, और ये हमारे पास कितना है, रिमाइंडर कितना है, 1 है, सॉरी ये इतना है, ये हो गया हमारा कोशेंट। और ये डिवाइजर तो हमने लिखा नहीं है, x + 1, और ये हो गया, ये सॉरी 1 मिनट, ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट, प्लस ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू योर डिविडेंड, ये आ गया 3x² + x - 1 विच गिव्स योर डिवाइजर, ओके, इनटू कोशेंट + 1। देखिए आता है कि नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। 3x² हो गया, ये 3x² हो गया, ये -2x हो गया, ये प्लस 3x हो गया, और ये हो गया -2, ठीक है, और ये +1। तो ये देखिए 3x², ये 3x में से 2x गया, प्लस x हो गया, ये -2 से, तो ये -1 हो गया। तो इतना ही ना लाना था, 3x² + x - 1, 3x² + x - 1। तो हमारा डिवीजन जो है वो ओके कम्प्लीटली एब्सोल्युटली करेक्ट है। You got it? Let us I will explain you everything from the very first point। यहाँ पे हम लोग देखे थे, ओके, प्रीवियसली हम लोग क्या देखे थे, ये सब भी देखे थे। चलिए हम जो डिवीज़न हमने स्टार्ट किया वहाँ से देखते हैं। देखिए हमारे पास कुछ एक ऐसा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x + 3x² - 1 था, और हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल हमको इससे क्या करना था, डिवाइड करना था। तो हमारा जो पहला जो स्टेप है, हमने क्या किया कि राइट डाउन द दिस 2 थिंग्स, व्हाट, डिविडेंड प्लस डिवाइजर, किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑफ डिग्रीज, उनका जो डिग्रीज है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। ओके, सबसे पहले बड़ा वाला डिग्री क्या है, 3x², तो 3x² को पहले मैंने लिख दिया। फिर हमारे पास अगला डिग्री 1 है, तो ये मैं 1 x कर दिया, और फिर -1 x⁴ यहाँ पे x⁴2, x⁴1 और x⁴0, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली 1 + x को मैंने x + 1 के रूप में, तो ये हमारा है स्टेप 1। लेट्स डू द स्टेप 2। स्टेप 2 व्हाट डिड आई टेल यू, ओके, वी डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है, हमारे पास ये क्या है, डिवाइजर है। दोनों का क्या है, फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म इसका, और ये हो गया फर्स्ट टर्म इसका। आप इसको x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3x। ये 3x जो होगा वो हमारा होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशिएंट, मतलब ये देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशिएंट हो गया 3x। ओके, यहाँ पे अब हमको करना क्या है, ये सब चीज़ें है मैंने स्टेप 3 के बाद किया है। तो पहले मैंने स्टेप 3, 1 मिनट, पहले मुझे स्टेप 3 समझाना पड़ेगा।
नाउ आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट व्हाट वी हैव टू डू, वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर, मतलब हमारे पास कितना था डिवाइजर x+1 था, बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट कितना आया था फर्स्ट टर्म ये, एंड सब्ट्रैक्ट, हमें पहले ये दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको सब्ट्रैक्ट करना है दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड, जो डिविडेंड हमने क्वेश्चन में लिया था उसमें। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था डिविडेंड प्लस x-1, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 3x², ओके, प्लस 3x, ओके, दैट्स इट, दिस मच यू विल गेट। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो ये हो गया कैंसिल और ये हो गया माइनस हाउ मच 2x और ये हो गया -1। सो दिस ये रिमाइंडर हो गया आपके पास। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, we treat this reminder, okay, whatever you have got after subtracting the product, okay, we are treating this reminder as your new dividend, again new dividend आप इसको consider कर लोगे। अब पुराना dividend छोड़ देना है, नया dividend पकड़ना है, और डिवाइजर लेकिन जो पुराना ओल्ड वाला है उसी को पकड़ के रखना है x+1 को ही। एंड वी रिपीट द स्टेप 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, मतलब स्टेप 2 हमने क्या किया था कि डिविडेंड का फर्स्ट स्टेप डिवाइजर के फर्स्ट स्टेप दोनों को लेके डिवाइड करना है, मतलब डिविडेंड का फर्स्ट स्टेप से डिवाइजर के फर्स्ट स्टेप। तो डिविडेंड अभी हमारे पास क्या है -2x, ओके, -1, हमारे पास डिवाइजर क्या है अब ये है, तो हम इन दोनों का डिवीजन स्टार्ट करेंगे अभी। तो -2x/x, तो ये हो गया -2, ये हो गया -2। वी रिपीट फ्रॉम स्टेप 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। ये क्या है नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट है, हमारा पहला टर्म कितना आया था ये, और दूसरा टर्म कितना आ गया ये। अब बोल रहे हैं अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है, फिर से हम वो करते हैं ना कि वी मल्टीप्लाई दिस टू द डिवाइजर, डिवाइजर कितना था हमारे पास इतना था, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, दिस न्यू डिविडेंड से। तो वही तो हमने किया है यहाँ पे देखिए, हियर अगेन वी हैव डू, दिस इज आवर द न्यू डिविडेंड, दिस इज आवर डिवाइडर ओल्ड वन। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये पे हो गया फर्स्ट टर्म, ओके, हम दोनों को डिवाइड कर दिए, देन वी गॉट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। तो जब नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट आ गया तो हम देखिए नेक्स्ट वी आर मल्टीप्लाइंग द डिवाइजर x+1, ओके, हम x+1 से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमको मल्टीप्लाई में क्या मिल रहा है -2x -2, ओके, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द दिस डिविडेंड, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम, ओके, दिस डिविडेंड। सो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे -2x -1 माइनस, ये हो गया -2x, ये माइनस, तो ये जब आप माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये +2 -1 इट गिव्स यू रिमाइंडर। अब चलिए हम अपने अगले स्टेप, तो ये हो गया आपका 1 रिमाइंडर है अभी, और ये है आपके पास टोटल क्वोशिएंट, इतना ही है ना 3x -2 क्वोशिएंट आया ना। सो वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक 0 नहीं आता तब तक से हम ये करते रहेंगे प्रोसेस, और द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। यहाँ का डिग्री कितना है 1, इट मीन्स x⁴, तो यहाँ का डिग्री कितना है 0 है, शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर हमारे पास हमेशा एक ही रहेगा, तो इसका डिग्री कितना है 1 है, तो ये 0 इज़ लेस देन 1 आ गया, इसका डिग्री कितना है 0 है, तो 0 इज़ लेस देन 1, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास तो ये है, हमको डिवीजन स्टार्ट करना था, तो ये हमारे पास इसको ये देखिए डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्म में अगर हम लिखे हैं, डिवाइजर हमारा ओल्ड था, ये हमारा क्वोशिएंट आया है, ये हमारे रिमाइंडर, हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास ये सेम डिविडेंड आ गया जो हमने क्वेश्चन में लिया था। तो हमारा ये 100% जो डिवीजन है वो करेक्ट है। लेट अस ओके एक्सप्लेन दिस एवरीथिंग इन योर ये डिवीजन वाले ये 3x² प्लस x -1 यही तो था। चलिए दिखलाता हूँ आपको, यही था ना, यस ये था ना 3x² प्लस x -1, 3x² प्लस x -1, हम x प्लस, आई टोल्ड यू फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा ये 3 टाइम्स में, 3x के टाइम्स में जाएगा, तो ये 3x² हो गया। ओके, आई टोल्ड यू टू मल्टीप्लाई दिस 3 इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3x से x में 3x² हो गया, 3x से 1 में, ओके, तो ये क्या हो गया प्लस 3x, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस, तो यहाँ पे आपको उतर गया कितना
-2x, ये नीचे आ जाएगा, इतना ये नीचे आ गया। नाउ वी हैव टू कंसिडर दिस एज द न्यू डिविडेंड। अब हम ये फर्स्ट टर्म ये हो गया, ओके अब हमारे पास फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये फर्स्ट टर्म डिवाइडर का ये है, हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखो -2x/2 कितने बार में जा रहा है, -2 टाइम्स में, तो यहाँ पे आप -2 लिख दोगे और इस -2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये -2x हो गया और ये -2 इंटू +1 इट गिव्स यू -2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया कैंसिल, ये +2 -1 इट गिव्स यू 1। ओके व्हेन आई टोल्ड यू, हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक से रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, या फिर यहाँ का जो डिग्री है, ओके यहाँ का जो डिग्री है वो यहाँ के डिग्री से, ओके यहाँ के डिग्री से लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री कितना है 1 इंटू x⁻0 मतलब 0 है यहाँ पे डिग्री कितना है x⁻1 मतलब 1 है, तो मतलब 0 आ गया, लेस देन 1 डिग्री, तो हमने स्टॉप कर देना है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, कोशेंट हो गया, 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। कोशेंट कितना हो गया 3x, ओके -2, ये 2 है, ओके ये 2 है, और ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया 1, तो ये हो गया हमारा डिवीजन। ओके सो दिस इज़ द वे यू हैव टू डिवाइड। तो आई टोल्ड यू कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट द जनरल टर्म। तो हमारे पास इन जनरल हमारे पास कुछ तो रहेगा। ओके इफ़ अगर आपके पास p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है एंड अगेन यू हैव g ऑफ x आर टू पॉलिनोमियल्स such that degree of what p of x should be greater than or equal to degree of g of x, and g of x जो है should not be equal to 0, then we can find polynomial what some q of x and r of x such that हम तब हमको मिलेगा कुछ ये ऐसा such that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। ये देखिए ये किस फॉर्म में है, दिस डिविडेंड p of x is equal to divisor g of x into quotient that is q of x plus remainder that is r of x। सो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। ओके सो बट वन थिंग यू हैव टू कंसिडर, दिस r of x शुड बी वेयर अगर r of x अगर 0 हो जाता है, कुछ केस है वहाँ पे, और द डिग्री ऑफ व्हाट r of x मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री होगी शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ व्हाट g of x जो डिवाइजर है। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्या प्रोसेस। हियर वी से दैट दिस p of x इज डिवाइडेड बाय g of x एंड q of x एज द कोशेंट एंड दिस r of x इज द रिमाइंडर। यू गॉट इट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी अपने जो डिवीजन प्रोसेस देखा उसमें हम कुछ जो भी एग्जांपल हमारे पास है द डिवाइजर। जो डिवाइजर था हमारे एग्जांपल में वो क्या था, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल था कि नहीं था, x+1 था, लीनियर पॉलिनोमियल है। सो ऐसे सिचुएशन में कुछ हम देखेंगे कि कोई लिंक है क्या लिंक बिटवीन व्हाट द रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर हमको आया उसमें, और सर्टेन वैल्यूज ऑफ व्हाट द डिविडेंड। डिविडेंड में कुछ लिंक है क्या, ये रिमाइंडर में और इस डिविडेंड में कुछ लिंक है क्या, दैट वी विल सी। लेट अस सब्स्टिट्यूट। अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है डिविडेंड कितना था 3x² प्लस x था और -1 था, हमें x इक्वल टू -1 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू -1 होल स्क्वायर
प्लस ये हो गया -1 और ये -1, तो ये 1 इंटू 3 इट गिव्स यू 3, और ये -1 मीन्स 2 हो गया ये। तो ये हो गया आपका 3 माइनस 2 मीन्स आपके पास कितना हो जाएगा 1। तो अभी आगे और देखते हैं, 1 आ गया क्या, P ऑफ -1 आपके पास कितना आ गया 1। मैं बोलता हूँ ना, अगर P ऑफ x में x के प्लेस पे अगर -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपको P ऑफ -1 इक्वल टू 1, ये आप वी कैन से दिस, ओके, वी कैन से दिस बट P ऑफ -1 इक्वल टू 1। सो इट मीन्स आप कभी ऑब्जर्व किए हैं इस चीज़ को, जो रिमाइंडर हमारा ऑब्टेंड हुआ है, ये वैल्यू भी 1, और रिमाइंडर जो ऑब्टेंड हुआ है किस में, P ऑफ x के 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ओके बाई x प्लस 1 करने पे जो भी रिमाइंडर ऑब्टेंड हुआ है वो सेम एज द वैल्यू ओके of the polynomial okay at 0 of polynomial x plus 1। देखिए कहने का बहुत डीप मीनिंग है लेकिन बहुत इजी है। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ओके दिस व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस बाय दिस, वो रिमाइंडर सेम होगा उस वैल्यू से जब हम वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट 0 ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ x प्लस 1, मतलब ये हमारे पास ये है, हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो सेम होगा ओके वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। समझिए x प्लस 1 का जो 0 क्या होगा हमारे पास, हम इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा -1। यही तो -1 हमने उस समय सब्स्टिट्यूट कराया था तो आपको 1 आया था प्रीवियसली। इस आप मुझे सर को पूछ सकते हो सर आपने यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट क्यों कराया, क्योंकि मैं कुछ आपको दिखलाना चाहता था। ओके सर वाई यू आर सब्स्टिट्यूटिंग x माइनस 1 एंड यू आर ब्रिंगिंग दिस 1 एज ए रिमाइंडर same value because I wanted to show you this relation। okay इस हमारे पास जो भी डिवाइजर होता है उसका जो 0 होता है ओके इसका 0 क्या है, हमारा डिवाइजर कितना था x प्लस 1, इसका 0 कितना है x इक्वल टू -1 इजंट इट। जब आप 0 से इक्वेट कराओगे तो ये हो गया यहाँ पर -1 0 हो गया। तो जब ये वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस मतलब आपके डिविडेंड में, ये डिवाइजर है इसका 0, ये डिविडेंड है, इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू सेम होगा इसमें जब आप इसे डिवाइड करोगे। चलिए अगेन आपको बता रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 1 ओके प्लस x माइनस 1 ये x प्लस 1, ये आपको अगर एग्ज़ाम में दे दिया और बोल दिया कि सर रिमाइंडर कितना होगा, तो आप क्या इतना डिवीज़न प्रोसेस में जाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका जो 0 होगा इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल में जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे 0 वैल्यू तो जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी वही तो रिमाइंडर होगा। ओके चलिए चेक कराता हूँ, अभी आपको चेक करा देता हूँ। इसीलिए तो थियरम्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट दैन द प्रॉब्लम्स। जो थियरम समझ जाएगा उसको कभी भी लाइफ में कुछ में भी दिक्कत नहीं होगी। सो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हम बोल रहे हैं इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो आप क्या इसको डिवाइड करने जाओगे, चलिए मैं दिखलाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इसका 0 फाइंड आउट करो, मतलब आप 0 से इक्वेट करा दो, x इक्वल टू -1 ये हो गया 0। ओके नाउ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में ओके x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, मीन्स आप यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट
0 of x plus 1, isn't it? You are finding the value of polynomial at 0 of x plus 1. 0 of x plus 1 minus 1 है, that is why we are substituting this. तो यहाँ पे as I showed you already ये 1 आएगा, तो रिमाइंडर आपका 1 हो गया। देखिए मैं उतना बड़ा डिवीजन को थ्योरम से बहुत ही छोटे प्रोसेस में मैंने कर दिया। यू गॉट द मीनिंग ऑफ द व्हाट द थ्योरम, यू गॉट द मीनिंग ऑफ द थ्योरम। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। सपोज कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इतना दे के कहेगा कि रिमाइंडर क्या है भाई, तो जिस लड़के को याद रहेगा वो क्या करेगा कि डिवाइजर जो है x प्लस 1 इसका 0 फाइंड आउट करेगा। कैसे करेगा, इसको 0 से इक्वेट कराएगा और ये -1 आ गया। फिर वो लड़का क्या लिखेगा कि p ऑफ x, सपोज ये g ऑफ x था, ओके p ऑफ x, ओके p ऑफ x इज सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, ओके तो वैल्यू ऑफ ओके p ऑफ x एट 0 ऑफ g ऑफ x, तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस में ओके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा x इक्वल टू -1, तो आ जाएगा उसको 1, तो बोलेगा जल्दी से फटाक से कि सर रिमाइंडर 1 होगा। कोई लड़का जिसको याद है थ्योरम वो ये करेगा, जिसको नहीं याद है वो डिवीजन प्रोसेस में जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में तो क्लियरली आपको मेंशन करेगा कि बाय यूजिंग द डिवाइडर रिमाइंडर थ्योरम। यही तो है रिमाइंडर थ्योरम, द टॉपिक विच वी स्टार्टेड। ये छोटा सा चीज़ बताने के लिए मुझे उतना बड़ा डिवीजन आपको बताना पड़ा। ओके सो दिस वाज द रिमाइंडर थ्योरम। ओके इफ जो स्टूडेंट्स को ये रिमाइंडर थ्योरम याद होगा एंड द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन सच ए मैनर, दे विल मेंशन इट बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। प्लीज़ फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ दिस ओके डिवीजन ऑफ द पोलिनोमियल्स। सो हमारे पास वो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, हम वो भी तो अब जब सब कुछ स्टोरी पढ़ लिए हैं, पूरी फिल्म देख लिए, तो हम एंडिंग कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए अब जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो तो लिख लिया जाए। लेट p ऑफ x ओके बी एनी व्हाट पॉलिनोमियल को मैं बस इतना लिखूँगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than okay or equal to 1, degree greater than or equal to 1, and let a be any real number, let a be any real number if polynomial that p of x जब is divided by a linear what polynomial, okay linear polynomial, what is that linear polynomial, x minus a, अगर इससे हम डिवाइड करेंगे ओके then the remainder is what p of a, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। सिंपल सा है भाई, जस्ट जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया वही है। अगर कोई p of x आपके पास पोलिनोमियल है, p of x आपके पास पोलिनोमियल है, बोल रहा है कि इसको x माइनस a से व्हाट डिवाइड करो, तो बोल रहा है देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। p ऑफ a यहाँ पे देखिए जीरो क्या है, x माइनस a इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू a, तो यही तो है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो वही तो हो गया p ऑफ a। यू गॉट इट। तो इसीलिए बोल रहा है वो हमें बार अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट कि जब भी
ओके, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, एंड लेट ए बी, ये जो ए है, ए बी एनी रियल नंबर, एक कोई कांस्टेंट है, मतलब कोई भी रियल नंबर है। इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल, देखिए लीनियर पोलिनोमियल, दिस थ्योरम इज मेंशनिंग क्लियरली फॉर ए लीनियर पोलिनोमियल डिवाइजर। Okay, divisor should be linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a. ओके, क्लियरली वो मेंशन कर रहा है कि जो डिवाइजर है वो लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज a। सो ये जो p ऑफ a वैल्यू होगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। सो दिस इज द थ्योरम। चलिए मैं इस पूरे प्रॉब्लम को आपको एक बार शुरू से समझा देता हूँ। ओके, आप तो समझ गए होंगे। आप प्लीज़ वीडियो को आप प्लीज़ पॉज करके अगेन रिपीट करके एक बार प्ले कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, एंड वी विल एंड दिस चैप्टर आफ्टर सम वीडियोस। सो तब